नमस्ते सभी को, मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद, ढेर सारे प्यार के लिए, प्यारी प्यारी मैसेजेस के लिए और ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए और दिवाली की बहुत सारी विशेस के लिए। थैंक यू सो मच। अभी वीडियोस बता रही थी मैं, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने डाला था कि ये फेस्टिवल टाइम है, इसमें मेरा केक का ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और तो इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाई। पहले दिवाली का, फिर उसके बाद भाई दूज का भी रहता है, तो ये टाइम थोड़ा सा उसमें बिजी रहता है मेरा ना। तो अभी पूरी कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो डाल सकूँ। और आज टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत प्यारा टॉपिक है और आज सुबह ही मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ है, उसी को ही शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। और बताऊंगी कि कैसे परमात्मा को हर पल अपने हर बच्चे का ध्यान है, हर समय उसको हमारी चिंता नहीं कहेंगे, हर समय उसका हमारे पर नज़र है एक्चुअली, है ना। और दूसरा, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, जो भी हमें लग रहा है मैं कर रहा हूँ या सामने वाला इंसान मेरे साथ ऐसे कर रहा है, हर चीज़ उसकी मर्जी से हो रही है, हर चीज़। ठीक है ना। तो आज जो बहुत ब्यूटीफुल एक किस्सा मेरे साथ सुबह हुआ, तो वही शेयर करूँगी। आज सुबह की बात है, जब एक्चुअली मैं ना कुछ घर का सामान बाहर हमारे एक डस्टबिन में उसमें डालने जा रही थी। तो मतलब वो कूड़ा ही था, मुझे बाहर डालना था उसको। जैसे कुछ गत्ते हो गए, कुछ ना कुछ कार्डबोर्ड से कुछ ना कुछ ऐसी 5-7 चीज़ें थी, तो मुझे था कि मैं बाहर वाले डस्टबिन में डाल के आऊँ। एक्चुअली हम लोग के ना बाहर जो है वो डस्टबिन है ना, उसका साइज़ बड़ा है काफ़ी। बड़ा क्यों है अभी बताती हूँ मैं, क्यों बता रही हूँ आपको ना। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ठीक है। अभी मैं ना वो सामान बाहर डालने जा रही थी एक्चुअली डस्टबिन में। थोड़ा बड़ा सा कार्डबोर्ड था, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें, तो मुझे था कि मैं बाहर वाला डस्टबिन हमारा बहुत बड़ा है, तो मैं उसमें वो सामान डालने जा रही थी। ठीक है। अभी मैं वो सामान डालने जा रही थी, सडनली अभी मैं ये बताती हूँ कि बाहर ना जो हमारे डस्टबिन है, बताती हूँ मैं एक चीज़ और आपको। हम लोग के ना बाहर लॉन है, तो जो हमारा वो बाहर का डस्टबिन है बहुत बड़ा है एक्चुअली ना। तो और वो बड़ा क्यों है, उसका उसका भी एक कारण है ना, बड़ा क्यों है वो भी आपको लगेगा इतना बड़ा डस्टबिन कैसे होता है। क्योंकि हम लोग के बाहर जो है ना लॉन है एक, और जब भी माली भैया आता है ना, तो पूरी लॉन की जैसे सफाई करते हैं, वो जो भी घास वगैरह काटना, ठीक है, अभी पेड़ों की ट्रिमिंग करना, थोड़ा सा जो भी कटिंग वगैरह करनी, तो उसमें बहुत सारा जैसे जो वो कूड़ा होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा एक कहते हैं ना डस्टबिन चाहिए होता है, वो इतना सारा होता है, फिर उसके लिए हमारे वो बड़ा डस्टबिन लगाया हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी दिवाली का टाइम था, तो अभी हमारी पूरी क्लीनिंग हो रखी थी गार्डन की, सब कुछ साफ सफाई थी, तो वो जो हमारा बाहर जो बड़ा वाला डस्टबिन है वो भी खाली पड़ा था। ठीक है, उसमें कुछ नहीं था। पर लेकिन अभी अंदर का ना थोड़ा सा सामान था, थोड़ा सा वो बड़ा साइज का था, तो मुझे लगा कि मैं बाहर वाले डस्टबिन में डाल आती हूँ, तो वो खाली पड़ा है। तो जैसे ही मैं वो सामान मेरे हाथ में लेके गई, और एक हाथ में मेरे सामान था वो, तो जैसे ही मैं लेके गई उस सामान को बाहर, तो पता नहीं एक पॉलीथिन सा ऊपर से कहीं से आया। जैसे हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे हमारा घर है, फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और फिर हमारी छत है। तो जैसे मैं बाहर निकली और वो डालने के लिए, तुरंत पता नहीं क्या कहाँ से वो एक पॉलीथिन ऊपर से आया। और मैंने ऊपर भी देखा कि ऊपर कोई है नहीं। बाहर जैसे जो होती है ना बालकनी की, मैंने देखा कि बालकनी में से किसी ने गिरा है क्या ये, पर कोई नहीं था। अभी वो था, वो एक प्रकार से कूड़ा ही था मेरे लिए ना। तो मुझे था कि चलो अभी मैं ये भी उसको डाल देती हूँ, उस पॉलीथिन को भी ना उस डस्टबिन में। तो मैंने क्या किया, मैंने वो पॉलीथिन उठाया और मैंने वो जो मेरे ही साथ में भी कूड़ा था, वो जो मैं बता रही हूँ जैसे बाहर वो बहुत सारा कार्डबोर्ड्स वगैरह जो मुझे डालने थे डस्टबिन में, तो इस हाथ से राइट हैंड से मैंने उसको पिक किया। और मैंने उसको सबसे पहले जब मैं डस्टबिन में डालने जा रही थी, तो मैंने उस पॉलीथिन को ही डाला। और जैसे ही मैंने वो पॉलीथिन उसमें डाला, और मैं ना जैसे वो मैंने पॉलीथिन पहले उठाया ना, मुझे लगा ये पॉलीथिन आया कहाँ से, पता नहीं क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि अभी मुझे पता है ना यूनिवर्स हर समय कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो उस समय एक इंट्यूशन भी आई थी क्यों हुआ, पर लेकिन ठीक है अभी आया है, तो अभी मुझे लगा कि नहीं मैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने उसको उठाया, उस पॉलीथिन को मैंने डस्टबिन में डाला। और जैसे ही मैंने उस पॉलीथिन को पहले डस्टबिन में डाला, क्योंकि ये इस जो लेफ्ट हैंड का हाँ लेफ्ट हैंड का कूड़ा था ना, अभी मेरे हाथ में ही था, मैंने पहले राइट हैंड के उस पॉलीथिन को डाला था। और जैसे ही मैंने उस पॉलीथिन को डाला, उसमें से ना कुछ मुझे दिखा कि जैसे कुछ उड़ा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इसके अंदर डस्टबिन के अंदर है, क्योंकि डस्टबिन काफ़ी बड़ा है ना वो। तो मुझे लगा कि कुछ है इसके अंदर। तो है ना वो मैंने
एक बार बड़ी हिम्मत करके, मतलब एक डर सा भी लगता है ना कई बार कि क्या चीज़ है, तो वो कूड़ा भी मैंने डाला नहीं था जो मेरे लेफ्ट हैंड में था। मैंने एक बार देखा तो वहाँ एक छोटी सी चिड़िया जो अभी इतना नहीं उड़ सकती थी कि उसको वो क्रॉस कर जाए, क्योंकि मैं बता रही हूँ जैसे डस्टबिन काफ़ी ऊंचा है वो, तो वो बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ी और मुझे लगा कि कुछ है इसके अंदर, डस्टबिन के अंदर ना। तो मैंने तभी झांक के देखा, तो वो सारा कूड़ा तो मैं अपने अंदर, हमारे डस्टबिन था, मैं उसमें डाल दिया। मैं फिर आई, मैंने देख तो लिया था उसके अंदर है, फिर मैं दोबारा आई और मैंने देखा वो छोटी सी चिड़िया ट्राई कर रही है उड़ने की, पर वो इतने उसके, मतलब वो छोटी सी चिड़िया थी ना, अभी बच्चा ही था वो चिड़िया का, तो वो उड़ नहीं पा रहा था, वो बाहर, मतलब उस डस्टबिन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा उस डस्टबिन को टेढ़ा कर दिया, क्योंकि अभी वो डस्टबिन बिल्कुल खाली था उस समय, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी दिवाली के टाइम पे पूरा लॉन साफ था, तो जितना भी उसमें गार्बेज था वो सब डाला हुआ था, वो बिल्कुल क्लीन था वो टब। तो अभी वो बिल्कुल क्लीन था टब, तो अभी उसमें वो चिड़िया, मतलब जो भी उसमें गिरी, कहाँ से गिरी मुझे नहीं पता, पर लेकिन जैसे मैंने उस डस्टबिन को थोड़ा सा टेढ़ा किया, वो चिड़िया उड़ के बाहर आ गई। और 5 मिनट बाद मैं किसी काम से अंदर आई, तो 5 मिनट में देखा कि वो चिड़िया नहीं थी, अभी वो जा चुकी थी। कैसे गई, कहाँ गई, मुझे नहीं पता। पर लेकिन मैं इस चीज़ को देख के, समझ के हैरान रह गई कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, वो पॉलीथिन मेरे ऊपर आया, मतलब वो एकदम मेरे साइड में आया, वो गिरा, मैंने देखा ये कहाँ से आया, और मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा कि मैंने उस पॉलीथिन को ही पहले डस्टबिन में डाला, क्योंकि अगर मैं शायद वो कूड़ा जो मेरे लेफ्ट हैंड में था ना, अगर मैं वो डालती तो वो इतना सारा था कि भाई हो सकता है उस चिड़िया को कुछ चोट लग जाती उसकी वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चा था छोटा सा, हो सकता है वो उसकी नीचे दब जाती, तो कुछ भी हो सकता था। पर लेकिन मैंने देखा कि मेरा राइट हैंड पहले गया, अगर मेरे हाथ में वो पॉलीथीन ना होता तो ऑब्वियस है कि मैं वो सारा कूड़ा उसमें डालती, है ना, जो मेरे लेफ्ट हैंड में था। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, मेरे जो राइट हैंड में वो मैंने पॉलीथीन उठाया था, पहले मैंने उसको डाला, और जैसे ही वो गया तो उस चिड़िया ने कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया ना, कुछ ना कुछ, वो उड़ी। जैसे वो उड़ी और मेरे को लगा कि भाई कुछ है इसके अंदर तो ना, तो मैंने फिर उसको चेक किया। आप ये सोच के देखिए कि मैं बाहर निकली, वो पॉलीथीन गिरा, ये टाइमिंग परमात्मा की, वो पॉलीथीन किसी समय भी गिर सकता था, मेरे डस्टबिन में वो सामान कूड़ा गिरने के बाद भी मैं आ सकती, वो बाद में भी गिर सकता था, पर उसी समय गिरा जब मैं वहाँ से, उस जगह से गुजरी थी, तभी वो आके गिरा, बिल्कुल मतलब परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। मैंने उसको उठाया और मैंने उसी को पहले डाला, मैंने इस हाथ के कूड़े को डाला, अगर ये ना होता मेरे हाथ में तो मैं सारा कूड़ा डाल देती, है ना। तो आप देखिए कि इस छोटी सी चिड़िया को भी, छोटी सी चिड़िया का भी परमात्मा ने हर समय ध्यान रखा कि उसको अभी उसमें से निकालना था, उस टब में से निकालना था, तो उसने उसकी कैसे प्लानिंग करी है, किस तरह प्लानिंग करी है ना। तो आप सोच के देखिए, क्या परमात्मा हमारे लिए प्लानिंग नहीं करता होगा, क्या उसको हर समय हमारा फिक्र नहीं है। जब उसको छोटी सी चिड़िया का भी फिक्र है, तो हम लोग का अगर सोच के देखो क्या फिक्र नहीं होगी। हर समय, हर घड़ी उस परमात्मा को हमारी फिक्र है, हर समय उसका नज़र, उसका ध्यान हम पे है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है ना। अगर आपको लगता है कि अभी मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, फिक्र न कीजिए, जैसे उस चिड़िया का परमात्मा ने कैसे एक सिस्टम बनाया है, कहेंगे कि उसकी प्लानिंग करी है, उसके वो उस डस्टबिन से बाहर निकलने के लिए, ऐसे ही अगर हम भी किसी मुश्किल में फंसे हैं, किसी ऐसी प्रॉब्लम में अगर आपको लग रहा है कि मैं फंसा पड़ा हूँ, तो चिंता मत कीजिए, परमात्मा ने आपकी भी प्लानिंग की हुई है, आपकी भी टाइमिंग की हुई है, परमात्मा ने सेट कि इस टाइम पे बच्चा बाहर आएगा, ऐसे आएगा, किस तरह आएगा, सबकी परमात्मा ने प्लानिंग की हुई है। तो डरिए मत, घबराइए मत। और हाँ, एक चीज़ और, अभी ये चिड़िया हैं, जैसे चिड़िया हो गए, अभी कबूतर, काफ़ी सारे ये पक्षी होते हैं, तो अगर आपका ऐसे कोई ऐसा लगता है कि हाँ मेरे आसपास ये चिड़िया रहती हैं, या फिर, क्योंकि पता है क्या, देखो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम लोग हर अपना, अगर हमें अनाज चाहिए हम अनाज जमा करके रख रहे हैं, पर ये लोग कुछ जमा नहीं कर रहे हैं, ये लोग डेली खा रहे हैं बस जो इनको मिल गया। तो अगर आप भी सक्षम हैं तो थोड़ा सा पानी या थोड़ा बाजरा कुछ इनके लिए रख दीजिए। और क्योंकि देखो ये हम है ना, इसके पीछे एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं बड़ी, कि अच्छा हम ये करेंगे ना तो हमारे लिए अच्छा होगा, ये हम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, पर एक्चुअली ये हमारा ना ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें इनके लिए भी अपने, खाली अपने अपने लिए नहीं रख लो, भर के रखना है, इनके लिए भी अपने उसमें से थोड़ा सा निकाल के रखिए। पानी रख सकते हैं आप, बाजरा रख सकते हैं,
चिड़िया का जो भी होता है ना, आप एक कटोरी में या फिर एक जो भी होता है मिट्टी का बाउल सा होता है जो, आप उसमें उनके लिए थोड़ा सा पानी या फिर कुछ डाल के रखिए। तो क्योंकि वो लोग पूरा हम पे डिपेंड रहते हैं ना, हम पे इसलिए कहते हैं ये सुंदर कर्म हमें करने हैं। तो ये एक छोटा सा किस्सा था जो सुबह मेरे साथ हुआ। और मैंने तो इससे ये मैसेज लिया कि जब परमात्मा को उस छोटी सी चिड़िया का ध्यान है, जो छोटी सी चिड़िया के लिए परमात्मा ने इतनी सब प्लानिंग कर ली, तो क्या हमारे लिए प्लानिंग नहीं कर रखी होगी? क्या हमारा ध्यान नहीं होगा उसको? तो मैंने तो उससे, इस छोटे से किस्से से ये मैसेज लिया है। आपने क्या इससे मैसेज लिया तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका मैसेज इससे मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मैसेज डालिएगा। और थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद सभी का। और एक मेरा वर्कशॉप आ रहा है, उसकी डिटेल कम्युनिटी पोस्ट पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी मैं। इसको ज्वाइन करना है कर लीजिएगा। और बहुतों ने अपनी लाइफ को बदला है, पॉजिटिविटी में आए, डिप्रेशन से बाहर आए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइफ ब्यूटीफुल हो गई है। अगर हो सकता है अभी आपकी बारी हो, अगर चाह रहे हो आप भी अपनी लाइफ में कुछ मैजिक्स क्रिएट करना, चाह रहे हो इस यूनिवर्स के साथ सुंदर कनेक्शन बनाना, चाह रहे हो आप भी कि मैं भी इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाऊँ, इस डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से मैं बाहर आना चाहता हूँ, तो ज्वाइन कीजिए कोर्स को। और 15th को आ रहा है, 15 नवंबर को। और जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। थैंक यू।